नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में डॉक्टर विपिन फिजियो में, जिसमें हम आपको शरीर से संबंधित जो भी पेन से रिलेटिव दिक्कतें आपको होती हैं उसके बारे में हम एक्सरसाइज व आपको उसकी जानकारी देते हैं, उसमें आपको क्या करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट के बारे में, जो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत जॉइंट होता है, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में आपको जो दिक्कतें होती हैं जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, हिप जॉइंट में कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है और उसमें आपकी बर्साइटिस वगैरह है, उस कंडीशन में आपका हिप जॉइंट अगर पेन करता है या उसमें स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट आपका जाम हो जाता है, उस कंडीशन में आपको क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी है, उसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मैं जो जानकारी दूं वो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको जो मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए और वो आप देख सकें। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज और जानकारी हिप जॉइंट के बारे में। जो आपका फीमर का जो ऊपर वाला हेड होता है उसको हम बॉल बोलते हैं, और हिप का जो पेल्विक वाला जो हिस्सा होता है जो अंदर की तरफ हुआ होता है, वो अंदर की तरफ उसे हम सॉकेट बोलते हैं। जो सॉकेट की तरह बना होता है जो अंदर की तरफ जिसमें बॉल फिक्स हो जाती है, इसे हम पूरे जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। तो इसको हम जब जाम हो जाता है या इसमें पेन हो जाता है, इसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो जैसे कि आपकी हिप जॉइंट में अगर पेन रहता है तो जैसे उसमें आपको कोशिश करें किसी का सहारा लेते हुए आप इस तरीके से पैर को हल्का हल्का ऐसे आगे पीछे चला सकते हैं। इसे हम मूवमेंट को फ्लेक्शन एक्सटेंशन बोलते हैं। इस तरीके से आपको कम से कम 15 से 20 बार ऐसे चलाना है धीमे धीमे। ये मूवमेंट आप घर पर कर सकते हैं। जैसे आपके हिप जॉइंट में जाम या स्टिफनेस या आपका जैसे पेन रहता है तो ये मूवमेंट आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बाहर की तरफ ऐसे मूवमेंट में कोई सहारा लेके आपको सपोर्ट लेके बाहर की तरफ ऐसे निकालने की कोशिश करनी है। आप इस तरीके से 15 से 20 बार इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर की एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है, इसमें भी आपको थोड़ा सा आगे जाना है, उसके बाद पीछे आना है। ये भी आपका मूवमेंट होता है, आगे जाना है पीछे की तरफ आना है। जिस हिप में आपको दिक्कत है उसको आगे लेके जाना है, पीछे की तरफ लेके आना है। आप ये दोनों पैर से कर सकते हैं, आगे जाना है फिर पीछे की तरफ लेके जाना है। इसमें आपकी बैलेंसिंग हो जाती है। ये आप किसी सपोर्ट से भी कर सकते हैं, जैसे किसी चीज़ को पकड़ के भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ आप करते हैं 15 से 20 बार। ये डेली कम से कम 3 से 4 बार सारी एक्सरसाइज करें। अब बात करते हैं और एक्सरसाइज के बारे में। तो उसमें आपको बेड के सहारे या बॉल के सहारे, दीवार के सहारे आपको खड़ा होना है। उसमें आपको इस तरीके से नी को हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठाना है। अगर आपका पूरा नहीं उठता है, अगर स्टिफनेस ज़्यादा है या जाम ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप कोशिश करें किसी के सहारे से ऐसे करके आप उठा सकते हैं। जितना जाए उतना ही उठाएं, बस ध्यान रखें पीछे आपको सपोर्ट बॉल का या किसी का सहारा लेना है। इस तरीके से आप उठा सकते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले पैर को आप इस तरीके से उठा सकते हैं। इसमें आपको हल्का हल्का ऊपर की तरफ लेना है और ऊपर की तरफ उठाते हुए लेके जाना है। चलिए अब शुरू करते हैं और एक्सरसाइज के बारे में। उसको आप बेड पर लेट कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। और एक्सरसाइज हैं उनको किस तरीके से आपको करना है। जैसे कि आपको बेड पर इस तरीके से लेटना है। लेटने के बाद आप पैर को 45 एंगल पर इस तरीके से उठा सकते हैं। इसको भी आपको 10 सेकेंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी बार आप उठा सकते हैं उतना उठाएं। 10 से 15 बार कोशिश करें। अगर ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं तो ये करें। अब दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। दूसरी में आपको पैर को इस तरीके से बेड पर चलाना है। ध्यान रहे एड़ी को, आपको एंकल को बेड से रगड़ते हुए चलना है। इस तरीके से चलाएं। अब दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि दोनों पैर को इस तरीके से अंदर मोड़ना है और घुटनों को बाहर की तरफ खोलना है और अंदर लेके आना है।
इस तरीके से आप कम से कम 15 से 20 बार करें। इस तरीके से आप करें। और हिप जॉइंट के लिए ध्यान रखें, अपनी बैक को भी प्रोटेक्ट रखना है, उसके लिए आपको ब्रिजिंग करनी है। इस तरीके से आप बैक को ऊपर उठाएं और 10 सेकंड उसमें होल्ड रखें। ध्यान रखें इसमें हिप आपको टाइट रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप 15 से 20 बार ये भी एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं। हिप जॉइंट के लिए और भी एक्सरसाइज हैं, उसके बारे में आप दिखाने वाले हैं। इस तरीके से आपको उल्टा लेटना है। उल्टा लेटने के बाद कोशिश करें पीछे वाले पैर को, जिसमें दिक्कत रहती है, या दोनों पैर को आप इस तरीके से उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आपकी ग्लूटियस मसल्स कवर होती है। इससे आपकी ग्लूटियस मसल में स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी और उसमें पावर बढ़ेगी। इससे आपका पेन कम हो जाएगा। इसको 10 सेकंड होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 10 से 15 बार करें। और ऐसे ही अपोजिट पैर को इस तरीके से उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप घर पर कम से कम 2 से 3 बार करें। अगर आपको मेरी एक्सरसाइज अच्छी लगी हो या मेरा जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक व कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मैं इस तरीके की जानकारी और वीडियो बनाता रहूं और आपको एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देता रहूं।